गुड इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। आज की सबसे बड़ी खबर, आईएमएफ ने निगरान हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान यकसर मुस्तरद कर दिया है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक आईएमएफ की तरफ से प्लान रद्द किए जाने के बाद अब नया प्लान तरतीब देकर आईएमएफ से बात की जाएगी। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक मुस्तरद किए गए प्लान में बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा, मगर आईएमएफ ने 15 अरब रुपए से जायद का असर बताते हुए प्लान मुस्तरद कर दिया है। जराये इंकशाफ कर रहे हैं नाजरीन कि अब आईएमएफ ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान मांग लिया है। जराये ये बता रहे हैं कि आईएमएफ को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए बजट से आउट ना होने की यकीन दहानी कराई गई है और बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए भी आईएमएफ से दरख्वास्त की गई है और अब बिल की एक साथ में वसूली के प्लान पर भी आईएमएफ से दोबारा बातचीत की जाएगी। हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब साहब मौजूद हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, क्या खबर है? आईएमएफ को ये प्लान जो दिया गया था वो अक्सर मुस्तरद कर दिया गया। जी, इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका क्योंकि आईएमएफ जो है वो रिकवरी के ऊपर जोर दे रहा है और निगरान हुकूमत जो है वो रिलीफ के ऊपर जोर दे रही है। जो फिगर हमारे पास आए हैं उसमें जो रिलीफ के इकदाम हैं, हमारा जो अंदाजा है वो 5 अरब रुपए का है महाना, जबकि आईएमएफ ये कहता है कि जो आप रिलीफ का प्लान तैयार कर रहे हैं उसमें जो तकरीबन 15 अरब रुपए महाना जो है वो रिलीफ के ऊपर लग जाएंगे। हमने जो आईएमएफ का प्रोग्राम अभी किया है 30 जून को और 12 जुलाई को इसका जो एलामिया आया है, इसमें हमें साल में तकरीबन 722 अरब रुपए जो है वो अपना सर्कुलर डेट कम करना है। इसमें रिकवरियां भी हैं, नुकसान भी जो है वो कम करने, रिकवरियां बेहतर करनी है और साथ साथ जो प्राइसेस है वो बढ़ानी है। तकरीबन 28% से 35% जो है वो बिजली की प्राइसेस बढ़नी है मरहलावार, और इसमें जो है जो अभी 7 रुपए का इजाफा हुआ है वही जो है हजम नहीं हो रहा। साथ साथ उसके साथ जो मुख्तलिफ जो एडजस्टमेंट है वो इंक्रीज हुई है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएं, 200 यूनिट वालों को, 300 यूनिट वालों को, 400 यूनिट वालों को। जो 200 यूनिट वाले हैं उनको तकरीबन 2000 से 2500 का रिलीफ बजट में दिया जाए। जो 3000 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनको तकरीबन 3000 से 3500 कम से कम जो है वो रिलीफ दिया जाए। जिनके 400 यूनिट का इस्तेमाल है उनको कम से कम 4 से 6000 रुपए जो है वो बजट बिल में रिलीफ दिया जाए। लेकिन ये इसलिए मुमकिन नहीं हो रहा कि आईएमएफ जो है वो हमें जोर दे रहा है कि हम अपनी रिकवरी बेहतर करें। तो रिकवरीज के ऊपर और रिलीफ के ऊपर जो है वो अभी तक डेडलॉक है और इसी वजह से जो हम प्लान तैयार करके गए थे वो इस वक्त मुस्तरद हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब। नाज़रीन, ये आईएमएफ का प्लान रद्द करने की बड़ी खबर के साथ साथ हमारी बदकिस्मती है कि निगरान वजीर आजम इमामुल हक काकड़ के इक़्तिदार संभालने से अब तक शायद ही कोई ऐसी चीज हो कि जिसकी कीमत में इजाफा ना हमें देखने को मिल रहा हो। पेट्रोल, डीजल, महंगाई की तरह इस वक्त पाकिस्तान में चीनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ चीनी की कीमत में इजाफा और अवाम की जिंदगियों में कड़वाहट बढ़ रही है। अभी गन्ने के क्रशिंग सीजन शुरू होने में 2 माह बाकी हैं। आज से कमोबेश 7 माह कबल 100 रुपए में मिलने वाली फी किलो चीनी 180 से 222 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रही है। सादा अल्फाज में हर माह चीनी की कीमत में 8 से 10 रुपए इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रवा हफ्ते अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में सिर्फ चीनी को देख लिया जाए तो सिर्फ एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में तकरीबन 40 से 50 रुपए इजाफा देखा गया है। और अब जबकि बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है तो 16 माह तक इक्तदार में शराकतदार रहने वाली जमातें एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रही हैं कि चीनी की कीमत में इजाफे की वजह जिम्मेदारी बरामद करने की इजाजत देना है। बज़ाहिर लग रहा है कि ये 2020 का डेजा वू है, इसके अलावा कुछ नहीं। 2018 से 2022 के दौरान कोई एक साल ऐसा नहीं कि जब चीनी बहरान का सामना ना करना पड़ा हो। यही नहीं, गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान चीनी माफिया ने अवाम की जेबों से 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। महज एक साल में तकरीबन 70 अरब रुपए का फायदा उठाया गया। तब भी ऐसी ही चीनी की एक्सपोर्ट की गई और अब भी वैसे ही किया गया और वही गलती दोहराई गई कि जो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने की। अवाम को महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर किया गया और चीनी माफिया ने माल कमाया और क्या खूब कमाया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पंजाब में मौजूद बड़े बड़े शुगर मिल मालकान ने उस्मान बुजदार से सब्सिडी भी ली और चीनी बरामद भी की और यही मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के दौर में हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत पर जोर देते रहे कि चीनी बरामद की इजाजत दे दी जाए और फिर हुकूमती इत्तेहाद में होने के नाते ऐसे ही किया गया। पाकिस्तान में चीनी के कारोबार से मुंसलिक लोगों का यह मानना है कि चीनी की कीमत में इजाफे के पीछे जखीरा अंदोजी, सट्टेबाजी और स्मगलिंग के साथ साथ इसी सियासी असर और रसूख भी बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला, शायद मिले भी कभी ना, कि जैसे 14 लाख टन सरप्लस चीनी गई कहां, चीनी की स्मगलिंग को क्यों नहीं रोका गया, चीनी दरामद क्यों की जा रही है।